यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। दुर्गा कवच ये एक बहुत ही पावरफुल कवच है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके अंदर हमारी किस प्रकार से सुरक्षा होती है और यह कितना इफेक्टिव है। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साह महाभय विनाशिनी त्राहि माम देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुनाम अभयवर्धिनी। इस प्रकार से दुर्गा कवच की हम शुरुआत करते हैं श्लोक नंबर 17 से। फिर दुर्गा कवच में आपकी सुरक्षा प्रारंभ हो जाती है। यह कवच आपको हर दिशा में सुरक्षित करता है, नॉर्थ हो साउथ हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ऊपर से नीचे से, सामने से पीछे से, व्यक्ति की हर जगह से इस कवच के अंदर रक्षा होती है। दुर्गा देवी में देवी के अनगिनत रूप समाहित है और इन सभी रूपों से दुर्गा देवी हर एक अंग प्रत्यंग की हमारी रक्षा करती है। मनुष्य के शरीर के 7 चक्र होते हैं। इन सभी चक्रों की भी रक्षा दुर्गा देवी का यह कवच करता है। आंखों की, भौहों की, नाक, नक्षत्र, मुंह, कान, कर्ण पटल, जो भी होता है मनुष्य के अंग, जैसे गला, फिर उसके बाद स्कंध, जो कंधे हैं आपके, हाथ, हथेलियां, कोहनियां, इसकी उंगलियां, इन सभी की रक्षा भी इस कवच के अंदर बताई गई है। यह कवच बहुत ही विस्तृत है। इसके अंदर मनुष्य के हर एक अंग की रक्षा के बारे में बताया गया है। हृदय की रक्षा, जंघों की रक्षा, घुटनों की रक्षा, पैर की रक्षा, पैर की उंगलियों की रक्षा, हर चीज की रक्षा इस कवच में बताई गई है। यूं तो देवी के मूल 9 रूप हैं, लेकिन इस कवच के अंदर जो बाकी के भी रूप हैं देवी के, चाहे वो महाकाली हो, चाहे वो महालक्ष्मी हो, या अन्य कोई भी रूप हो, उनको भी लेकर सुरक्षा की गई है। ये समस्त देवियां मनुष्य के हर एक अंग प्रत्यंग के ऊपर विराजमान होके उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहती हैं। इस डायग्राम की मदद से आप एक ओवरऑल पिक्चर प्राप्त कर सकते हैं कि मनुष्य के किन किन शरीर के भागों की रक्षा हो रही है। इत्येतामातरः सर्वाः सर्वायोगसमाविन्ता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुला शङ्खचक्रगदां शक्तिं हलं च मूसलयुधम् खेट्कं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गायुधमुक्तमम दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयान्युधा नित्यं देवानां च हिताय वैव। इस प्रकार से देवियां जो है मनुष्य के हर प्रकार से रक्षा करने के लिए रथ में आरूढ़ है। इनके हाथों में अलग अलग प्रकार के आयुध इन्होंने धारण कर रखे हैं और वे भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर हैं। वे क्रोध से एकदम आंखें लाल हो रखी है देवी की। वे भक्तों के रक्षार्थ समस्त शस्त्रों को धारण किए हुए हैं। इस कवच से मनुष्य के रक्त, मज्जा, वसा, फैट, मांस, रोम छिद्रों की रक्षा होती है। इंटेस्टाइन्स की रक्षा भी होती है, मांस की रक्षा होती है, मज्जा यानी बोन मैरो, इसकी भी रक्षा होती है, आपके पित्ताशय और बहुत सारे जो अंग हैं आपके अलग अलग अंग, उनकी भी रक्षा इसमें होती है। देखिए दोस्तों, इसके जैसा कोई और कवच मैंने तो नहीं देखा अभी तक जो इतनी विस्तृत रूप से, इतने डिटेल में हर एक पार्ट की, बॉडी पार्ट की रक्षा करता है। आपकी परछाई की भी रक्षा यह कवच करता है और आपके शुक्राणुओं की, अहंकार की, मन, बुद्धि, इन सब चीजों की भी रक्षा यह
कवच आपकी करता है। इतना ही नहीं, यह कवच आपके त्वचा की भी रक्षा करता है। तो इस प्रकार ये कवच एक बहुत ही फायदेमंद कवच होता है, जिस मनुष्य को भी अपने प्राण की रक्षा करनी है और वह कहीं पर भी ऐसा जगह जा रहा है जहाँ पे उसको खतरा हो किसी प्रकार का। बहुत करके जो हमारे सैनिक हैं, जो सैनिक युद्ध पे जाते रहते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं तैनात, उनके जैसे सैनिकों ने इस प्रकार का कवच धारण करना बहुत ही योग्य है। प्राण, अपान, व्यान, मुदान, ये सब चीज़ों की रक्षा भी इस कवच में होती है। और कोई मनुष्य किसी रस, रूप, स्पर्श या किसी और चीज़ के अनुभव करता है, गंध का अनुभव करता है, तो भी उसकी रक्षा इस कवच के द्वारा होती है। किसी भी प्रकार का विष हो, स्थावर जंगम विष या किसी और प्रकार का विष हो, उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कृत्रिम विष जो आजकल बनता है, जो बॉम्ब्स में या फिर कहीं पे यूज़ किया जाता है, उस प्रकार का विष भी आपके ऊपर असर नहीं दिखाएगा या उसका असर बहुत ही कम होगा। यह कवच आपका रज, सत्व और तम गुण, ये जो 3 गुण होते हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति भी हम जिसे कहते हैं, इस प्रकार का ये 3 गुणों की भी आपकी रक्षा करता है। इस कवच में बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही बारीक और महीन तरीके से सब चीज़ों के ऊपर डिटेल पर ध्यान दिया गया है। तो यह कवच भगवान ब्रह्मदेव ने श्री मार्कंडेय ऋषि को प्रदान किया था। आयु रक्षतु वराहि, धर्म रक्षतु वैष्णवी, यशः कीर्ति च लक्ष्मीं च धनम विद्यां च चक्रिणी। वाराही देवी आयु की रक्षा करती है, इसी प्रकार से अन्य देवियां आपके धर्म, यश, कीर्ति, लक्ष्मी और धन, विद्या, इन सब चीजों की रक्षा की जाती है। आपके गोत्र की रक्षा भी इस कवच में कही गई है, बताई गई है। गोत्रमिंद्राणि में रक्षेत, पशून् में रक्ष चंडिके, पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी, भार्याम रक्षतु भैरवी। सो आपके गोत्र की रक्षा, आपके पुत्र की रक्षा, आपके भार्या की रक्षा, बीवी जो होती है उनकी रक्षा भी इस कवच में की गई है। पंथान सुपथा रक्षेन् मार्गम क्षेम करी तथा, राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता। रक्षाहीनम तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्व रक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी। इस प्रकार अगर आप कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो आपके मार्ग की भी रक्षा होती है, पथ की रक्षा होती है। रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी। इस कवच के अंदर अगर कोई स्थान नहीं बताया गया है या कोई छूट जाता है जो हम लोग नहीं जानते या हम लोग इस कवच के अंदर वर्णित नहीं किया गया है, उस प्रकार के उस स्थान की रक्षा भी देवी जयंती पापनाशिनी माता करती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम आम तौर पर देखते हैं कि कवच में जो भी श्लोक आते हैं, जो भी शब्द आते हैं, उन्हीं की रक्षा होती है। बट इस श्लोक से हम हमारे शरीर की अन्य जो भी अंग हैं जो छूट गए हैं और बाकी के जो भी चीज़ें हैं, इन सब की रक्षा करते हैं हम लोग इससे हमारी रक्षा करते हैं। कवच की फलश्रुति में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति जो चीज़ें सोचता है, जो वह पाना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, जिसके लिए वह यह कवच पढ़ रहा है, वह उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। बट ध्यान में रखें ये बात कि वह चीज़ उसे कवच सिद्ध होने के बाद ही प्राप्त होगी। हर कवच को सिद्ध करने के लिए उसे कम से कम 1000 बार शुद्ध मन से, भक्ति भाव से पाठ करना अनिवार्य है। जो व्यक्ति इस कवच का पाठ करता है वह परम ऐश्वर्य वाला होता है। उसकी व्याधि
लूता विस्फोटक दे, जैसे कोई फोड़ा फुंसी हो गया उसे शरीर पर, उससे भी उसे आराम प्राप्त होता है। अगर इस कवच का वो निरंतर पाठ करते रहे तो उसको उस व्याधि से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। यह कवच परम दिव्य और गोपनीय है। ये तो भगवान लोगों के लिए भी प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए, सारे भगवान ऐसे कवच वगैरह पाठ करते हैं ऐसा मुझे नहीं लगता है। वे अपने अपने कार्य में, निहित कार्यों में सिद्ध होते हैं, उसी में वह एंगेज्ड रहते हैं। इसीलिए यह श्लोक कहा गया है, ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादे नाशयन्ति दर्शनस्तस्य कवचे हृदय संस्थिते। जो भी व्यक्ति इस कवच को अपने हृदय में स्थित कर देता है, यानी कि उसे मुख पाठ रहता है कवच, उसे देखते ही ब्रह्म राक्षस वेताल कुष्मांडव भैरव इत्यादि जो राक्षस गण होते हैं वो पलायन कर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को, उसको जिस प्रकार की उन्नति चाहिए वह उसके प्राप्त होती है। उसे हर जगह पर जहाँ जहाँ भी वो जाता है उसे यश प्राप्त होता है, उसकी कीर्ति बढ़ती है। इस भूतल पे वह राजा के समान हो जाता है, उससे राज सम्मान भी प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, जब तक वह व्यक्ति, यह पृथ्वी टिकी रहेगी तब तक उसकी संतति इस पृथ्वी पर बनी रहती है, और देहांत के बाद वह एक उस परम पद पर जा पहुंचता है जहां पे भगवान शिव निवास करते हैं। प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपम शिवेन सह मोदते। भगवान शंकर के साथ वो आनंद भोग और कल्याण का निवासी होता है। वह आनंद पूर्वक भगवान शिव जी के सानिध्य में रहता है वह व्यक्ति। इस कवच को पाठ करने के उपरांत जो भी व्यक्ति है उसे बहुत ज़्यादा फायदे तो प्राप्त होते ही हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपको लगेगा कि यह तुरंत बूस्ट हो गया है। ऐसा व्यक्ति जो है 100 से भी अधिक वर्ष तक उसकी आयु हो जाती है, लंबी आयु होती है, दीर्घायु होता है वह व्यक्ति। तो आइए दोस्तों, मैंने आपको यह दुर्गा कवच महामंत्र के फायदे आपको बता दिए हैं। आप भी इस कवच का, अति दिव्य कवच का हमेशा पठन करें, श्रवण करें। देखिए, हमको हमारे देवी देवताओं भगवानों की पूजा हमेशा करते रहनी चाहिए। ये नहीं कि नवरात्र आ गई है तो आप दुर्गा देवी की पूजा करने में व्यस्त हो जाएंगे, नवरात्र चली गई तो आप भूल जाएंगे और फिर छोड़ देंगे। ऐसे मत कीजिए। आप जो हैं हमेशा नित्य एक बार तो भी आपके कवच मंत्र का पाठ करें। जिस किसी भगवान का भी आप पूजा करते हैं उनका कवच का पाठ करें, रोज करें एक बार। उससे आपको बहुत फायदा होगा। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।